नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम साकेत है। आज की क्लास में हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया के टाइप कितने होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के प्रकार। तो आइए सबसे पहले कुछ तस्वीर देखते हैं। बालक खेल रहा है, यहाँ पे खेल रहा जो है वो क्या है, क्रिया है। एक्शन वर्ब, माया गृह कार्य करे है तो कर रही है क्या है, क्रिया है। ट्रैक्टर खेत में है, ठीक है, यहाँ पे क्रिया नहीं है। शिक्षक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है जो है क्रिया है। नेक्स्ट है मजदूर खोद रहा है तो खोदना जो है काम हो रहा है वो क्रिया है, सहायक क्रिया है। फूल खिल रहा है तो खिलना जो है मुख्य क्रिया है, रहे है जो सहायक क्रिया है। नेक्स्ट है जो उभरे हुए शब्द हैं वो क्रिया है, जैसे कि बालक खेल रहा है तो खेल रहा क्रिया हो गया। माया गृह कार्य कर रही है तो कर रही जो है क्रिया हो गया। शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक पढ़ा रहा है जो वो क्रिया हो गया। खोद रहा है तो खोदना मुख्य क्रिया और रहा है सहायक क्रिया, ये सब सारे क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों की किसी कार्य के होने, करने या किसी स्थिति का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। अब ये धातु क्या है, धातु जो है जो क्रिया का मूल शब्द होता है, मूल अंश होता है, वो धातु कहलाता है। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, बैठ, रो, ये सब जो है मूल शब्द है, ठीक है। तो ये धातु शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होता है वो धातु होता है, जो मेन। नेक्स्ट है हमारा धातु। सेम वही धातु जो है इन विभिन्न क्रियाओं के मूल है, इससे जो है अनेक क्रियाएं बनती है। जैसे लिखा, खिलता, लिखते, खेलते, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे आदि। तो इससे क्या होता है, मूल शब्द से जो है वो क्रिया बनता है। नेक्स्ट है मूल धातु की पहचान कैसे। मूल धातु जो होगा वो अज्ञातक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू जा, तू हंस, तू काट, तू उड़, तो ये मुख्यतः तू के साथ ही यूज होता है। नेक्स्ट है क्रिया के समान। क्रिया के जब समान रूप होगा, जो मैंने बताया वो है मूल रूप। अब समान रूप जो होगा वो इसमें प्रत्यय मतलब सफिक्स जोड़ के, ना का सफिक्स जोड़ के हम जो है उसको बना देते हैं समान रूप का क्रिया। पढ़ जोड़ना, पढ़ना, खेल जोड़ना, खेलना, हंस जोड़ हंसना, तो जाना, रोना, खाना पीना, कटना, उठना, सोना, जागना, ये सब जो है क्या है, समान रूप है क्रिया के। नेक्स्ट है क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रिया होता है ये नाम से ही पता चल जाता है कि अकर्म, जिसमें कर्म नहीं है, ठीक है। सकर्मक जो होता है ये नाम से ही पता चला है सकर्म, जिसमें कर्म इंक्लूड हो, जिसमें कर्म हो, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होता है जिस क्रिया पर कर्म या कर्म का जो फल है, फल जो है कर्म पर नहीं, जो वाक्य में जो फल होगा, क्रिया का जो फल होगा वो कर्म पे नहीं कर्ता पर पड़ता है, तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, अब यहाँ पे जो नाचता है, कौन नाचता है, तो मोर नाचता है। अविनाश हंसता है तो कौन हंसता है, तो अविनाश हंसता है। तो इसमें सीधे जो है क्रिया का जो नाचना जो उसका जो फल है वो डायरेक्ट किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, तो वो क्या होता है, अकर्म क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया कहलाता है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यहाँ पे कर्ता पे नहीं कर्म पर पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे कि जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी है, इसमें कर्म की अनिवार्यता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अनुराग ने फल खरीदा, यहाँ पे देखिए खरीदे क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है। तो क्या खरीदा, तो फल खरीदा, तो फल पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो फल कर्म के बिना खरीदे क्रिया पूर्ण स्पष्ट नहीं देती है, तो खरीदे जो है क्या है, वो सकर्मक क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अविनाश कुत्ते को दूध पिलाता है। अब देखो यहाँ पिलाता क्रिया के दो कर्म है, जैसे कुत्ता जो है सजीव है और दूध जो है निर्जीव है, तो ऐसे में सकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पे जो है कुत्ता भी और दूध भी दोनों पे जो है ये
क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो दो दो कर्म, इसको जिसमें दो कर्म होता है उसको हम दुष्कर्मक क्रिया बोलते हैं। जिसमें एक कर्म होता है वो जो होता है कर्मक क्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिन क्रियाओं की कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से प्रेरित करके काम करवाए। जैसे कि पिता ने पुत्र से संदेश भिजवाया, पिता खुद नहीं संदेश भेजा है, पुत्र से भिजवाया है। मोहन ने राम से होमवर्क करवाया। तो इसमें कोई दूसरे से जब कोई काम करवाते हैं तो ये प्रेरणात्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणात्मक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक मतलब होता है जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है। जैसे हम सबको गीत सुनाता है, वह सबको गीत सुनाता है, इसमें वो भी कर्ता भी शामिल है। द्वितीय क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं भी कार्य न करके दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा। जैसे मॉनिटर अध्यापक से छात्रों को पिटवाता है, मॉनिटर जो होता है वो अध्यापक से छात्रों को पिटवा रहा है। ठीक है, तो आज क्लास